हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग टाइम्स में। और वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का, तो आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज, पहला दिन यूथ प्रवासी दिवस के नाम। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया और वहीं इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वितरित अनाज में बाजरा शामिल करने की अपील। कोलकाता में आज से होगी G20 की पहली बैठक, इसमें भारत समेत 19 देशों के प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। ईडी ने कैश कांड से जुड़े कांग्रेस के 3 कांग्रेसी विधायकों को भेजा नोटिस। तीनों विधायकों को ईडी ने क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का जारी किया निर्देश। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी व अर्पिता मुखर्जी की न्यायिक हिरासत 7 फरवरी तक बढ़ाई। एयर इंडिया में पेशाब कांड पर टाटा के चेयरमैन चंद्रशेखरन ने कहा, इस घटना को उस तरह से संभालने में विफल रहे जिस तरह से हमें इसे संभालना चाहिए था। पीएम मोदी ने फोन पर की उत्तराखंड के सीएम धामी से बात और जोशीमठ की विस्तृत जानकारी ली। पीएम मोदी ने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। भिलाई के दुर्ग जिले में एक भीषण सड़क हादसा, जिसमें तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार पति पत्नी को मारी टक्कर। इसमें पति पत्नी की मौके पर मौत हो गई। टक्कर के बाद कार ने स्कूटी समेत दंपति को करीब 300 मीटर तक घसीटा। पेशाब कांड के बाद अब गो फास्ट की फ्लाइट से उतारे गए 2 विदेशी यात्री, वह क्रू मेंबर्स के साथ कर रहे थे बदतमीजी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2024 के चुनाव से पहले देश हो जाएगा आतंकवाद मुक्त। ईरान की सरकार हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में शामिल 2 और लोगों को दी गई फांसी। इन पर अर्धसैनिक बल के जवान की हत्या का था आरोप। जापान में सुखोई उड़ाएंगी देश की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी। वह जापान में होने जा रहे युद्धाभ्यास में लेंगी हिस्सा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2023 में बतौर चीफ गेस्ट हुए शामिल और उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार ने हमेशा एनसीसी के विकास को प्रोत्साहित किया है और सहायता पड़ने पर मदद के लिए आगे रही है। चुनाव आयोग 12 जनवरी को शिवसेना गुटों की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को न्याय देगा। मेघालय के सीएम ने कहा, समान नागरिक संहिता को एनपीपी कभी स्वीकार नहीं करेगी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रवासी भारतीयों से भारत में नवाचार और निवेश करने की अपील की और उन्होंने आगे कहा, युवा देश की गौरवशाली संपत्ति है। भारत में दुनिया के सबसे लंबे रिवर ब्रिज को पीएम मोदी आगामी शुक्रवार को दिखाएंगे हरी झंडी। इस ब्रिज जहाज को एमवी गंगा विशाल के नाम से जाना जाएगा। राम मंदिर की तारीख को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उन्होंने कहा, वह कोई राम मंदिर के महंत हैं क्या जो तारीख बता रहे हैं। राहुल गांधी आए दिन मोदी सरकार को अडानी व अंबानी सरकार कहते हुए नजर आते हैं, जिस पर पहली बार बोले देश के सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी। उन्होंने हंसते हुए कहा, उन्हीं की वजह से मैं इतना पॉपुलर हो गया हूं और आगे कहा, राहुल गांधी एक सम्मानीय नेता हैं। पहली बार जापान के साथ युद्धाभ्यास करेंगी भारतीय वायुसेना। अब चीन भी देखेगा ताकत का प्रदर्शन। ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत व जापानी वायुसेना एक साथ युद्धाभ्यास करेंगे। कंगाल पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच बन रही है भूखमरी की स्थिति। साप्ताहिक महंगाई दर पिछले साल की तुलना में 30% बढ़ी। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार में भी लगातार आ रही है कमी। अमेरिका में बेरोजगारी दर 50 साल के सबसे निचले स्तर पर, साथ ही कई भारतीयों को अपने नौकरी से हाथ भी धोना पड़ा। कोरोना के कहर से चीन में हाहाकार मचा है। इस बीच चीन का बड़ा फैसला। दरअसल चीन आज से विदेशी यात्रियों के लिए क्वारंटाइन को किया खत्म और साथ ही व्यापार व यात्रा के लिए हवाई अड्डों व बंदरगाहों को पूरी तरह खोला। जोशीमठ भू धसाव मामले में पीएमओ में हुई उच्च स्तरीय बैठक। यह बैठक पीएम मोदी के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में की गई, जिसमें केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी समेत जोशीमठ जिला प्रशासन के अधिकारी भी रहे शामिल।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसानों को नए साल में दिया बड़ा तोहफा। यूपी के 33,000 किसानों को 190 करोड़ का कर्ज होगा माफ। कोरोना के कहर के बीच चीन में नहीं थम रहा सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा। फैक्ट्री से मजदूरों को निकाले जाने पर पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। यूपी के बांदा में एक नाबालिग छात्रा को ट्यूशन पढ़ाने वाले मुस्लिम टीचर ने प्रेम के जाल में फंसाकर किया रेप, फिर धर्म परिवर्तन के लिए बनाया दबाव, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। सीए को लेकर नियम बनाने के लिए गृह मंत्रालय को 7वीं बार मिला एक्सटेंशन, अब लोकसभा से मंजूरी का इंतजार। मध्य प्रदेश के सेनेगल में 2 बसों के बीच हुई भीषण टक्कर, जिसमें लगभग 40 लोगों की मौत समेत 78 अन्य घायल होने की खबर है। वानुअतु के प्रशांत द्वीप समूह में 7.2 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद यूएसजीएस ने खतरे की दी चेतावनी।